हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 का आखिरी ये सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और किस किस देश में दिखाई देगा और क्या इसके नियम होने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है ये 4000 वर्षों बाद लगने जा रहा है और ये जो ग्रहण काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, क्योंकि ये 4000 वर्षों बाद और बहुत लंबे समय तक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव पूरे विश्व में व्यापक रूप से दिखाई देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और यदि आप अपने राशि के अनुसार समझना चाहते हैं कि आपके राशि के अनुसार क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष में आप देख सकते हैं। आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से मिल जाएगा। आप चिंतामणि ज्योतिष भी सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा और राशि के अनुसार क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, क्या उपाय करने होंगे, वो भी सब जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो ग्रहण काल है कब होने वाला है, क्या समय है और किन देशों में पड़ने वाला है और इसके क्या नियम है। तो सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं। तो ग्रहण काल में जब ग्रहण लगता है उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं और ग्रहण काल में हमें भोजन इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, ना भोजन करना चाहिए। हाँ, जो बालक हैं, वृद्ध हैं या रोगी हैं, उनके लिए ये नियम कानून लागू नहीं होते, उनकी सामर्थ्य के अनुसार वो कर सकते हैं। परंतु अन्य लोगों को ग्रहण काल में और सूतक काल में भी भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। यदि जल भी ना पिए तो अच्छा है, परंतु भोजन खासकर अन्न आदि नहीं लेना चाहिए। और इस समय जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से ना देखें। इसके अलावा आपको जो धारदार चीज़ें होती हैं, लोखंड की चीज़ें होती हैं, उन्हें नहीं छूना चाहिए। साथ में आपको इस ग्रहण काल से पहले ही और सूतक काल से पहले ही जो आपके घर में जल या अन्न आदि है उसमें आप कुश या कुशा भी कहते हैं, जो पूजा में यूज होता है, घास जो होती है पूजा में यूज, उसको डाल देना चाहिए, जिससे शुद्धता बनी रहती है। और ग्रहण काल के समय हमेशा आपको मानसिक रूप से भगवान का नाम जप करना चाहिए और इस समय कोई भी पूजा पाठ इत्यादि शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय माताओं को, जो गर्भवती माताएं हैं, वो अपने गर्भ को किसी कपड़े से ढक सकती हैं और ऐसी जगह ना बैठे जहां बाहर की रोशनी आती हो, ऐसी जगह बैठे जहां रोशनी ना आ रही हो। तो इन नियमों का पालन आपको करना चाहिए। और जैसे नाखून काटना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। नाखून काटना हो, बाल काटना हो, ये सब चीज़ों को से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण काल है ये 2 अक्टूबर को होने जा रहा है, 2 अक्टूबर 2024 को। और ये जो ग्रहण का समय रहेगा भारतीय समय के अनुसार रात्रि 9:13 से लेके और रात्रि 3:17 तक का ये ग्रहण काल रहने वाला है। परंतु आप यदि किसी अन्य देश में देख रहे हैं तो आप भारतीय समय अनुसार वहां पर क्या आपके देश में समय होगा उस चीज को आप देख लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। या यदि समय मिल सका तो मैं कोशिश करूंगा देने की, परंतु आज के समय में तो बहुत गूगल आदि में आप देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में जैसे 9:13 से लगेगा ग्रहण और 3:17 तक रहेगा, तो ये वहाँ पर क्या समय रहेगा। तो ये जो ग्रहण काल है, तो ग्रहण काल जैसे मैंने बताया कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाएंगे, परंतु ग्रहण का ये जो प्रभाव है ये भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये रात्रि में लग रहा है और भारत में सूर्य अस्त हो चुका होता है, रात्रि का समय होता है। इसलिए भारत में सूतक हो, पातक हो या कोई भी नियम कानून ग्रहण के लागू नहीं होंगे। आप आसानी से पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ, पितृ कार्य आदि, क्योंकि ये अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, तो वैसे तो पितृ कार्य जो होते हैं वो 9 बजे से पहले हो जाते हैं, परंतु सूतक जो लगता है तो आपको कोई सूतक नहीं लगना है, ना कोई नियम इसमें पालन करना। आप श्राद्ध आदि जो करना है
पूजा पाठ जो करना है आप डेली के अनुसार जैसा जो करते हैं वो कर सकते हो, उसमें कोई भी नियम नहीं लागू होगा। माताएं बहनें, जो माताएं गर्भवती माताएं होती उनके लिए भी कोई खास नियम नहीं होंगे। हाँ, कोशिश करें कि बाहर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, परंतु कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं दिखेगा। अब किन देशों में, किन क्षेत्रों में दिखेगा ये जानते हैं। तो मैक्सिको में और साथ में दक्षिणी अमेरिका आदि क्षेत्रों में, मध्य दक्षिण अमेरिका में और अंटार्कटिका में, उत्तर पश्चिम अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी दिखने वाला है। तो मैक्सिको हो गया, अमेरिका हो गया और अंटार्कटिका आदि इन क्षेत्रों में ग्रहण का प्रभाव होगा। यानी कि पश्चिमी देशों में जो है तो इसका प्रभाव बहुत दिखेगा और ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो बहुत व्यापक हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि ये जो समय, ग्रहण का समय है बहुत लंबा है और अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, इसलिए और भी ज़्यादा विस्फोटक हो सकता है। तो कई देशों में युद्ध की स्थिति, कई देशों में आगजनी आदि, और जो राजनेता हैं या सरकारी अधिकारी हैं उनके प्रति कहीं न कहीं एक आक्रोश, एक बदले की भावनाएं, ये सब चीज़ें, स्थितियां बन सकती हैं। तो और कई जगह आपको भूकंप के झटके भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे भारत में भी दिल्ली इत्यादि अन्य क्षेत्र और खासकर पश्चिमी आदि क्षेत्रों में, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो इसलिए आपको, यदि आप भारत से बाहर रहते हैं खासकर, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि यदि और भी डिटेल में आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर फोटो लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप इन क्षेत्रों से, आप यदि निवास करते हैं इन क्षेत्रों में, तो आप वहाँ सावधानी बरत सकते हैं। और ये जो समय है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है उनके लिए जो साधक हैं। साधकों के लिए ये जो समय है तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि समझिए कि 4000 वर्षों बाद ऐसा ग्रहण लगने जा रहा है और बहुत लंबे समय, 6 घंटे से ज़्यादा का समय है। तो इस समय आप साधना और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपनी साधना को सिद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं तो इसे बहुत, कहना चाहिए कि अमृतकाल कह सकते हैं साधकों के लिए। तो इसका उपयोग करिए, जो भी मंत्र की सिद्धि करना हो, या यदि आप साधक हैं तो आपको जानकारी सब होगी ही, तो आप अपने अनुसार जो भी मंत्रों की सिद्धि करना हो, या यंत्र हो, तंत्र हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप साधना को अपने साध सकते हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो कि साधना क्या, कैसे, और हर एक व्यक्ति एक कौन सी साधना कर सकता है, तो उसके भी विषय में हम जानकारी और भी दूसरी वीडियो बना के देंगे। परंतु नॉर्मली यदि कोई भी गृहस्थ हो या उसको ज़्यादा समय ना हो या ज़्यादा कोई साधना ना करता हो, तो व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना कर सकता है। अपने इष्ट का जो मंत्र है आपका, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। आपने इष्ट भी ना बनाया, वैसे तो इष्ट हर व्यक्ति को बनाना चाहिए, ना बनाया हो तो आप अपने गुरु मंत्र, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका जप कर सकते हैं। तो ये बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यदि आपके और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल सके। और ग्रहण के बाद आप जो है, तो जब ग्रहण पूरा हो चुका होगा तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और आप दान कर सकते हैं। क्या दान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दान की सामग्री देखी जाए तो ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो लोग सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं और आप अपने राशि के अनुसार भी दान कर सकते हैं। परंतु विशेष रूप से आप स्नान आदि से निवृत्त जब हो जाए प्रातःकाल, क्योंकि 3:17 तक ग्रहण ही रहेगा, उसके बाद 4 बजे के बाद आप स्नान आदि करके और फिर सुबह दान कर सकते हैं। तो उसमें आप रक्त वस्त्र यानी कि लाल कपड़ा, गेहूं, गुड़, ताम्र का कोई बर्तन हो, ताम्र की चीजें हों, उसका दान कर सकते हैं। लाल फूल का दान कर सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं। और साथ में यदि आप दान करना चाहें तो माणिक आदि, वैसे तो माणिक आदि बहुत महंगा होता है यदि आप ओरिजिनल लेने जाएंगे, परंतु यदि आप दान करना चाहते हैं तो माणिक आदि भी दान कर सकते हैं। माणिक जो रत्न होता है सूर्य का, वो, और गेहूं दान कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये चीज़ें दान कर सकते हैं। और भी विस्तार में दान करना चाहें तो सूर्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं तो उनका भी दान आप कर सकते हैं।
परंतु दान में साथ में दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि दक्षिणा का बड़ा महत्व होता है। तो ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इससे जो है तो आपको सूर्य ग्रह से संबंधित लाभ होंगे और ये जो ग्रहण काल है उसका जो बुरा प्रभाव है उसमें कमी आएगी। तो ये भी आप दान कर सकते हैं। तो ये दान करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जब स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं तो उसमें अर्घ दें, भगवान सूर्य को अर्घ दें जल से। तो एक ताम्र का लोटा ले लीजिए, ताम का लोटा ना हो तो फिर जो भी लोटा हो, परंतु प्लास्टिक का नहीं यूज करना है। और यदि ना हो कोई तो जैसे आप नदी आदि में यदि स्नान कर रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों में गंगा आदि में स्नान यदि करते तो उससे कुछ बड़ा है ही नहीं है, तो आप फिर अपने अंजलि से दे सकते हैं अर्घ। तो ताम्र का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा रोली, थोड़ा सा चावल और लाल पुष्प और जल 3 बार अर्घ देना है। और अर्घ देने के बाद वो जल को अपने मस्तक में लगा सकते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। और आज के दिन यदि सूर्य नमस्कार करें तो बहुत अच्छा होगा। जब ग्रहण आदि पूरा हो चुका होगा, 3 अक्टूबर नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो 3 अक्टूबर के दिन आप बढ़िया सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी और भी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। या आपके कोई प्रश्न है तो अवश्य कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।